रिजर्वेशन के ड्रॉ आज हो गए, इंशाल्लाह यहाँ से इलेक्शन की शुरुआत हो गई है। मैं देखिए पर्सनली अगर मेरा प्रभाग नंबर लिए जहाँ से हम नेतृत्व करते हैं वो 14 नंबर था, जिसमें से 2 प्रभाग ओबीसी हुए, जिसमें से एक महिला ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी ओबीसी में आया है। साथ ही साथ एक लेडीज़ वार्ड और एक जनरल वार्ड जो है तो वहाँ से हुआ है। तो रिजर्वेशन का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहा है। मैं समझ इंतजाम कैसा था? नहीं, इंतज़ाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा किया था और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है तो इस ड्रॉ को उन्होंने किया है। लेकिन ये देखा गया है कि जनता में अभी भी जो है तो बेचैनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रभाग सिस्टम से इलेक्शन हो रहा है तो लोगों में बेचैनी है कि किस तरीके से ये इलेक्शन होगा। एक वोटर 4 वोट करेगा, एरिया के नाम उसमें नहीं है, प्रभाग सिस्टम है, रिजर्वेशन, ये सब समझ में अभी थोड़े से टाइम लगेगा। लोगों के अंदर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। पिछले मर्तबा जो हुमायूं की लाट देखी गई थी, क्या इस मर्तबा भी क्या लाट देखी जा सकती है या कुछ? इस मर्तबा लाट नहीं रहेगी, इंशाल्लाह इस मर्तबा सैलाब रहेगा, सैलाब आएगा। राजूकर साहब, आप जो है महानगर पालिका चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के गए थे, आज लकी ड्रॉ हो गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज जो सोडत हुई वो अच्छी और पारदर्शकता से हुई। ये सोडत में 20 मई 2025 का जिया परिपत्रक, अक्टूबर का परिपत्रक, इसको पूरा कानून का पालन प्रशासन ने किया और ये आरक्षण की सोडत हुई है। बीजेपी का कैसा रहेगा सिस्टम चुनाव लड़ने का? क्या महायुति होने वाली है या आप अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? हम तो अभी महायुति के साथ ही है और वरिष्ठ हम तैयारी सभी प्रभागों में कर रहे हैं और वरिष्ठ जो आदेश देंगे उसको हम पालन करेंगे। आपके वार्ड में क्या हुआ सर? आप कितने साल से आप मेहनत कर रहे हैं आपके वार्ड में, प्रभाग में, शहर में? अभी तो पूरा शहर मेरा है ना, और आप भी देखने को मिल सकते हैं चुनाव? नहीं ऐसा आज नहीं बोल सकता, वो पार्टी तय करती है। पर हमारा जो 17 नंबर प्रभाग है उसमें शेड्यूल कास्ट महिला हुआ, ओबीसी सर्वसाधारण हुआ और एक सर्वसाधारण महिला हुई और एक सर्वसाधारण हुई। तो आप कहीं और दूसरे वार्ड से? नहीं ऐसा ये सब पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में खुद चुनाव टिकट डिक्लेयर करने की सिस्टम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चयन वरिष्ठ नेता करते हैं और फिर वो बांटा जाता है। बीजेपी के सामने जो बहुत सारी चुनौतियां रहेगी, जैसे एमआईएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिंदे सेना भी हो सकती है अगर युति नहीं हुई तो क्या लगता है आपको चुनौती में क्या महापौर जो है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का महापौर छत्रपति संभाजीनगर शहर के ऊपर बैठे। अभी तक तो सेना का नाम, हाँ तो मैं बोल दिया ना अभी, महापौर का मतलब युति नहीं होने वाली है। मैं ऐसा कहा बोला आपको? महापौर इसलिए बैठेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छत्रपति संभाजीनगर या ऐतिहासिक शहर का महापौर होगा। महापौर इसलिए बैठेगा तुम्हारा हिसाब से वार्ड काटे, इसलिए महापौर बीजेपी का बैठेगा। देखो 1988 से 2025 तक जितने भी प्रारूप रचना हुई तो हर एक चीज में हर एक जन ऐसा ही आक्षेप लेता है कि कोई किधर से इसने किया उसने किया, ABCDE ऐसा होता नहीं। प्रशासन ने उसका काम किया, हमने काम किया, हमने भी ऑब्जेक्शन लिए, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। इसके पहले जब प्रशासन गलती करेगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो इतना अच्छा है कि भाई महापौर बीजेपी का होगा, सीएम यहाँ पे बीजेपी का, सेंटर में पीएम बीजेपी का। शिंदे सेना के नेता हैं, आज आप मौजूद थे ड्रॉ में, बहुत सारा गैप हुआ है चुनाव के लिए, अभी खुशियां नजर आ रही है कार्यकर्ताओं में ड्रॉ हुआ, आपको कैसा लगता है? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो निर्णय दिया उसके माध्यम से आज 31 जनवरी के पहले जो इलेक्शन लेने की प्रोसेस चालू हुई है, माननीय आयुक्त महोदय इनके नेतृत्व में आज आरक्षण सोडत का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छी तरीके से पूरे रूल और रेगुलेशंस के साथ में हुआ है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और जो उत्साह आप देख रहे हैं, आधे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी जीत गए, कोई लोग हवे में है, परंतु सबको एक ही बोलूंगा कि अभी इलेक्शन जो मतदान बाकी है उसके ऊपर आप थोड़ा निर्भर रहिए, उसके लिए मेहनत करिए। क्या आप देखने को मिल सकते हैं चुनाव में? 100% अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने अगर मेरे को संधि दी तो मैं 100% ये इलेक्शन लड़ूंगा। कौन सा प्रभाग? 15 नंबर प्रभाग में मेरी इच्छा है, मैं वहाँ मेहनत करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मेरा खुद का मतदान भी 15 नंबर प्रभाग में है। आपके पिताजी भी आमदार है, आप नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं जी, तो क्या लगता है कि शिंदे सेना और महायुति होगी चुनाव? माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और अजीत दादा के नेतृत्व में
महायुति बोल के हम ये महानगर पालिका इलेक्शन लड़ेंगे और 100% यहाँ पे शिवसेना का महायुति का भगवा फड़केगा और महापौर ये महायुति का ही रहेगा, शिवसेना के नेतृत्व में मदद से सबके सहयोग के साथ में। नहीं, अभी तक भी शिवसेना का महापौर रहा होगा, शिवसेना का ही महापौर रहेगा। पहले भी जो महापौर रहे शिवसेना के वो महायुति के रहे। यहाँ आज तक महानगर पालिका का इतिहास है कि कोई भी एक सिंगल हैंडेड यहाँ पे नहीं आया। जो भी आया युति के या आगाड़ी अगर कभी हुई है, मेरे हिसाब से तो आज तक आगाड़ी को कभी मिला नहीं, परंतु शिवसेना महायुति का ही महापौर यहाँ पर बैठेगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अब इससे पहले बहुत सारी चुनौती एमआईएम ने दी, विरोधी पक्ष नेता भी बना था। इस चुनाव में लगता है आपको फाइट करेंगे एमआईएम और दूसरे पक्ष? एमआईएम कुछ एरिया में है जहाँ पे वो सीमित है, उसके अंदर वो लोग जीत के आएंगे, या कांग्रेस, राष्ट्रवादी या हमारी जो भी अलायंस की पार्टी जो वहाँ लड़ेंगी, टक्कर होंगी। ये बार एमआईएम का जो पिछला जलवा था वो 2024 में लोकसभा में भी लोगों ने उनकी जगह बता दी, 2000 विधानसभा में 24 में विधानसभा में भी उनकी जगह दोनों तरफ बता दिया है। इसके लिए जो एमआईएम का प्रभाव था वो अब मेरे हिसाब से नहीं रहा है। इसके लिए शिवसेना भाजपा महायुति का ही महापौर यहाँ बैठेगा, बहुमत हमारे पास रहेगा। आज मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। इस चुनाव में जो है शिंदे सेना क्या मुस्लिम उम्मीदवार दे सकती है कुछ वार्डों में? क्यों नहीं दे सकती है? अगर प्रामाणिकपने वो मेहनत कर रहे होंगे और वो एरिया में वो जीत के आने काबिल है तो 100% उनका भी विचार किया जाएगा।